नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुआ हमला। राहुल गांधी ने अपने वीडियो सीरीज की एक और क्लिप जारी करते हुए कहा कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि चिंता इस बात की है कि पीएम मोदी चीन के दबाव में आ गए हैं। चीन हमारी जमीन पर बैठा है और पीएम मोदी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी छवि बचाने के चक्कर में वही कर दिया जो चीन चाहता है। राहुल गांधी के इस बयान पर पहले की तरह बीजेपी बिफर पड़ी। बचाव में आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब राहुल गांधी के आरोपों का जवाब सीधे देते नहीं बना तो उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी के पुराने आरोप दोहरा दिए। तथ्यों से अलग जाकर गांधी को राजवंश का बताते हुए निशाना साधा 1962 पर और तब के मामले उठा दिए, लेकिन इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया कि भारतीय क्षेत्र में चीनी कब्जे के राहुल के आरोपों का क्या जवाब है। आज राजनीति में हमारा सवाल यही है कि पीएम के 56 इंची इमेज को बचाने के लिए क्या देश की संप्रभुता से समझौता किया जा सकता है या इसमें फिर कोई सच्चाई नहीं है। आज राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता शिव भाटिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर मालवीय से। प्रोफेसर मालवीय, जिस तरह के आरोप आए हैं राहुल गांधी की ओर से और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि चीन के सैनिक हमारी जमीन पर हैं और जो उन्होंने नो मैंस लैंड बनाया है वो दरअसल भारतीय क्षेत्र ही है, तो उनकी इमेज का कबाड़ा हो जाएगा और इसलिए वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे आप? देखिए राहुल जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते। तो आप स्वराज टीवी गंभीरता से ले रहा है, इसलिए मैं तो धन्यवाद ही करूंगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि नेहरू जी ने जब सीमाएं निर्धारित नहीं की, जब पंचशील समझौता किया, तब उन्होंने तब भी सीमा को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो राहुल गांधी जी का ये कहने का आधार क्या है कि वो हमारी सीमा में या हमारी सीमा में नहीं है? इतना बड़ा अपराध करने के बाद उन्हीं के नाम का, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पोती जब ये कहते हैं कि साहब चीन हमारी सीमा में आ गए, मैं पूछना चाहता हूं कि चीन तो हजारों किलोमीटर दूर था, बीच में तिब्बत था। ये तिब्बत हमारी सीमा, ये चाइना हमारी सीमा तक आया कैसे? ये इसलिए आया क्योंकि नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उसके बाद उन्होंने पंचशील समझौता किया 54 में, और पंचशील समझौता करते समय भी उन्होंने हमारी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया किसी भी समय। प्रोफेसर साहब, आप जो बातें कह रहे हैं उससे बड़ी तकलीफ हो रही कि सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया। सीमाओं को लेकर विवाद है, लेकिन भारत का एक पक्ष है सीमा को लेकर, और अगर निर्धारण नहीं किया गया तो रक्षा मंत्री इस बात को कैसे कह रहे हैं कि चीन अंदर आया है हमारी सीमा के अंदर? ये राजनाथ सिंह का बयान है, क्या आप इस तरह से कहेंगे? मैं तो राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। नहीं, राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वीकार किया है। और अगर नहीं आया है तो फिर बातचीत किस बात की हो रही है? फिर हमारे 20 जवान किस लिए मारे गए? मेरा ख्याल है कि बहुत ही गंभीर मसला है चिंतामणि जी। थोड़ा सा हमें अपने सैनिकों की शहादत को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल आपका पक्ष है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास दोबारा आएंगे चिंतामणि जी, आपके पास दोबारा जरूर आएंगे। हम बात कर लेते हैं वेद प्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार और कूटनीतिक राजनयिक मामलों के जानकार। डॉक्टर वैदिक, क्या सचमुच आप भी यही मानेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ? क्या ये खबरें, जो सैटेलाइट इमेज से आए चित्र, ये सब गलत हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमारे ही क्षेत्र में, हम अगर पोंगसो के इलाके में जहां पर हम जाते थे फिंगर 8 तक, आज हमारी पहुंच फिंगर 4 तक ही है, बल्कि उससे भी पहले। और इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करेंगे, देप्सांग, जहां पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर भारतीय हिसाब से, भारत का जो एक परसेप्शन है उसके हिसाब से हमारी जमीन चली गई। क्या इस पर यह कहना कि कुछ हुआ ही नहीं एक बड़ी कूटनीतिक जीत चीन के लिए मुहैया कराना नहीं है? देखिए, सारा मामला इतना उलझा हुआ है जी, और खबरें इतनी गोलमोल हैं कि कोई भी बात निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन है। जी, यानी राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए हैं उनको एकदम गलत नहीं कहा जा सकता।
सरकार जो दावा कर रही है उसको हम कैसे मान लें, उसका भी कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब सारा मामला विभ्रम में फैला हुआ है। ये पता ही नहीं है कि चीनी फौजी हमारी सीमा में घुसे थे कि नहीं घुसे थे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई घुसा ही नहीं था, किसी चौकी पे कब्जा ही नहीं हुआ, तो फिर झगड़ा किस बात का है? कोई हमारे यहाँ आया ही नहीं, तो फिर हम झगड़ा किस लिए कर रहे थे? क्या हमारे सैनिक उनके सीमा में घुस गए थे और क्या इसीलिए वो मारे गए हैं? मतलब सारा मामला इतना चौपट है कि मैं समझता हूँ कि संसद को या हमारी सर्वोच्च अदालत को इस मामले में सारे तथ्य खोज करना चाहिए और खोज करके देश के सामने रखना चाहिए कि हमारे नेता गलती कर रहे हैं या हमारे सैनिकों से कोई गलती हुई है या चीन ने कोई ऐसी जबरदस्ती की है कि जिसको छिपाने के लिए हम गोलमोल बातें कर रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है वहां पर, पता ही नहीं चल रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह से विड्रॉ कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। जी, सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि सरकार खुलकर चीनी अखबार भी, आप चीनी अखबारों पर ध्यान दें, चीनी अखबार भी सारी बात साफ नहीं कर रहे हैं। चीनी नेता बयान तक नहीं दे रहे हैं। चीनी नेता एकदम चुप है। शी चिनफिंग ने एक शब्द नहीं बोला। चीन में तो वैदिक जी लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हम उस वहां के मीडिया से क्या कहें। ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा कि कोई चीनी सैनिक नहीं घुसा है वही एक सत्य है, तो यानी हमारा सत्य आज उनका सत्य बन गया। और भारत का मीडिया अगर आप देखें तो वो तो उसके सामने, तो मोदी जी के सामने इस समय चीन बड़ा बेचारा है, लाचार है। तो उसने तो पता नहीं कितनी बार दिन में, एक ही दिन में कितनी बार वो चीन को हराता डराता रहता है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रशांत, क्या सचमुच इमेज कॉन्शियस होना प्रधानमंत्री का एक सच से हमको और देश को दूर रख रहा है, और हमारा जो मीडिया है खास तौर पर वो इसी काम में लगा हुआ है कि ये सच कि भारत के जो दावे हैं सीमा को लेकर, वहां आज उसे कूटनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि जो हम पीछे हटे, हमारी सेनाएं पीछे हटी हैं जहां, और हमारे ही इलाके में एक नो मैंस लैंड बना दिया गया है और इसको कहा जा रहा है कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही है। वो जो नो मैंस लैंड है वो 4 किलोमीटर हमारे एरिया में है। चीन पीछे नहीं गया है। और वो डेप्सांग में, वो हॉट स्प्रिंग में वो अपनी जगह बने हुए हैं। लेकिन उससे भी आगे जो राहुल गांधी ने बात कही है और जो मीडिया आप लोग कर रहे हैं, उसमें मीडिया, आप भी मीडिया का हिस्सा है, लेकिन बाकी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मीडिया बेसिकली चीन की मदद कर रहा है। और ये चीन का, अगर आप जो चीन को समझने वाले जो विशेषज्ञ हैं और जो चीन के साथ डील करते रहे हैं, जो उनके कम्युनिकेशन को समझते हैं, वो उनके बीच में जो विमर्श बहुत दिन से चल रहा है, राहुल गांधी ने तो आज वीडियो जारी किया है, बहुत दिन से विमर्श ये चल रहा था कि चीन बालाकोट के समय से ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरीके से भारतीय मीडिया एक जो वास्तविक जीत नहीं थी उसको बड़ी जीत में कन्वर्ट करने के लिए पूरा जी जान से लग गया था। और वो एक पूरी झूठ बात जो है वो फैलाई गई कि 300 लोग मर गए, 350 लोग मर गए। तो ये चीन को बड़ा सूट करता है कि अगर आप, वो चीन जो है वो सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, धीमे धीमे अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है, और आप यहाँ पे मीडिया के जरिए ये कह रहे हैं कि चीन घुसा ही नहीं। तो ये चीन को तो सूट करता है, ये हम चीन की मदद कर रहे हैं ऐसा करके। और तो ये केवल मसला ये नहीं है कि कोई तफरी के लिए घूम रहा है, बल्कि जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो दरअसल सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी एक छोटी सी बात मैं और कर दूं पंकज की, देखिए आपके हमारे मीडिया में जो रोज तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो किसी भी सेना सैनिक अफसर को कोट करती हुई नाम के साथ नहीं आ रही। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई आर्मी का प्रवक्ता अपना नाम लेके उसने नहीं कहा है कि चीन ने डिसएंगेजमेंट कर लिया है। पूरा अनोनिमस सोर्सेस से, अज्ञात सोर्सेस से खबरें आ रही हैं। तो ये सारा जो सिनेरियो है
ये जी, चीन की मदद यानी करने यानी वाला जो है। पूरा पारदर्शिता का प्रश्न है वो एक बड़ा सवाल बनता है, और उससे जो भ्रम पैदा होता है, जो विभ्रम पैदा होता है, उसमें यथार्थ के लिए शायद स्थान बहुत कम रह जाता है। लेकिन रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि गारंटी नहीं दे सकते। जी जी, गारंटी नहीं दे सकते, और ये बहुत एक संकेत है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहरहाल शिव भाटिया जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। शिव भाटिया जी, आपके नेता को तो गंभीरता से लिया ही नहीं जाना चाहिए, अभी बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है। इसके बावजूद आप रोज बरोज ये सब क्यों कर रहे हैं? सरकार को चुपचाप काम करने दीजिए और अपना चीन का इस मसले को हल करने दीजिए, इसमें क्या समस्या है? पंकज जी, ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले लोग जो है ना, ये इनकी मनस्थिति बहुत कमजोर है और दिमागी रूप से इनका संतुलन ठीक नहीं है, और ये जानते नहीं है किसके बारे में क्या बात करनी है। तो इनकी बातों का तो मैं क्या जवाब दूं? ये बेचारे हैं आज के समय में, जब इनका प्रधानमंत्री ही झूठा है, जो झूठ बोलता है कि चाइना हमारे अंदर 1 इंच भी नहीं घुसा, जबकि रक्षा मंत्री इनकी बात को काट देते हैं, इनके विदेश मंत्री इनकी बात को काट देते हैं, हमारी सैटेलाइट की तस्वीरें इनकी बात को काट देते हैं, हमारे फॉर्मर के जो आर्मी के जनरल्स हैं वो इनकी बात को काट देते हैं कि चीन इतनी 4 से 8 के बीच में घुस चुका, आगे T-14 तक जा चुका, हमारा हर एरिया की तरफ से चारों कॉर्नर पे चाइना अंदर एंटर कर चुका हुआ है। तो जब इनके कुलीग इनके साथ नहीं है, तो ये 56 इंच के सीने की बात करते कैसे हैं? राहुल जी ने ठीक कहा कि हमें चिंता है आपके 56 इंच की, हमें अपने देश के स्वाभिमान को बचाना है, इसलिए हम चाहते हैं आप अपने 56 इंच को बचाइए। अगर आप अपने 56 इंच को नहीं बचाएंगे तो हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी? चाइना जो चाहता है, जिस स्थिति में चाहता है, उस स्थिति में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से एक कहलवा लिया कि 1 इंच भी चाइना अंदर नहीं घुसा, तो दुनिया में हमारी स्थिति क्या हो गई? जब चाइना अंदर एंटर ही नहीं हुआ तो हमारे 20 जवानों की हत्या किसने करवाई? क्या इन्हीं लोगों ने करवाई उस एरिया में बेच के? या हम किस बात के ऊपर कहते हैं कभी 1.5 किलोमीटर पीछे चले गए, कभी 2 किलोमीटर पीछे चले गए? ये 56 इंच का सीना आज सीना लायक ही नहीं रहा। हम चाहते हैं कि भारत का स्वाभिमान बचा रहे और इनके 56 इंच का सीना भी बचा रहे। हम निवेदन करते हैं, जैसे वैदिक जी ने हमारे आदरणीय बहुत अच्छे तरीके से कहा, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। वो सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि इसके ऊपर वो लिखते रहे हैं। मैं कहता हूं कि उनको खुल के बोलें वैदिक जी। ठीक है, तो इस बारे में ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं प्रोफेसर चिंतामणि जी से। भाटिया जी, प्रोफेसर साहब, आप बहुत कठोर शब्दों का उपयोग प्रोफेसर साहब, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आप ही को मौका दे रहा हूं। आपने कहा कि गंभीरता से नहीं लेता है कोई, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आके जवाब दिया, और अगर एक पार्टी के वरिष्ठ नेता या सांसद जो पहले उस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका तथ्यात्मक प्रमाण है, अगर वो नहीं है तो फिर हमारी सेनाएं बात क्यों कर रही हैं? ये सवाल तो उठेगा, और इस सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने की जगह अगर आप कहेंगे किसी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, या 62 में ये हुआ या उससे पहले ये हुआ, फिर कोई कह देगा कि भाई तिब्बत की आप बात उठा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे कह दिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, जबकि आप लगातार शाखाओं में और अपने रैलियों में तिब्बत को भारत का बताते रहे। बहरहाल इस छवि के बनाने के प्रयास में सच्चाई से आप दूर भाग रहे हैं, ये एक तथ्य है। इसको क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुसे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया कि 1 इंच भी जमीन हम चीन को नहीं लेने देंगे, ना ही हमारी जमीन पर चीन आज है। लेकिन जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इसलिए क्योंकि हमने विरोध किया है, हमारी सेनाओं ने किस बात का विरोध किया है? किस बात का? प्रोफेसर साहब, देखिए, अगर वो आपके सीमा में नहीं घुसा है तो आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? सीधा सवाल ये हो रहा ना। आज नहीं है, 2008 में डेमचौक में घुसा, 2007 में उसने 20 किलोमीटर बाय 90 किलोमीटर की पट्टी वो ले चुका है। ये कांग्रेस की सरकार थी। इसके पहले 37,000 किलोमीटर जो नेहरू जी के जमाने में ले लिया, इंदिरा जी के जमाने में 5। प्रोफेसर मालवीय, इस पर किताबें लिखी जानी चाहिए कि 1962 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ। अभी 2020 में बताइए कि 20 जवानों की शहादत किस लिए हुई? अगर चीन हमारे सीमा में नहीं आया तो किस लिए शहादत हुई? आप किताबें लिखिए उस पर। 62 पर क्या हुआ, 7 पे क्या हुआ, अभी जो 20 जवानों की शहादत हुई, अगर चीन नहीं आया तो क्या ये जवान गए थे चीन के क्षेत्र पे कब्जा करने?
कि भाटिया जी को शर्म आना चाहिए कि ऐसा काला देखिए, इतिहास लेकर के शर्म वो वाला बैठे विषय हैं। बाद में तय कर लीजिएगा। यहाँ बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं और ऐसा माफ करिएगा आप काला जवाब नहीं इतिहास दे रहे। को बदल एक लेकर के छोटा बैठे सा और सवाल कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए राजनीति में हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में कि किस तरीके से चीन के सैनिक अगर भारतीय क्षेत्र में घुसे हैं, जैसा कि आरोप राहुल गांधी का है, तो फिर सरकार इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करती? क्या यह आरोप सही है कि इससे 56 इंच सीने की छवि दरकती है और इसलिए सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है और ये एक बड़ी कूटनीतिक हार बनती जा रही है? डॉक्टर वैदिक, क्या ये जो पूरा मसला है, क्या राजनीति में छवि का जो प्रश्न है वो पहले भी रहा है, निश्चित रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से हम एक खास तौर पर प्रधानमंत्री की छवि को एक खास रूप देने का जो प्रयास देखते हैं, जिस बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्या इसकी कोई मिसाल है? और क्या इससे हमारा सच, भारत की सीमाओं का सच प्रभावित नहीं हो रहा है? नहीं, इससे बहुत भ्रम तो पैदा हुआ है देश में, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही ना कि कोई चीनी सैनिक हमारी सीमाओं में नहीं घुसा, हमारी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं हुआ, वो शायद ये समझ के उन्होंने बोल दिया कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके दोनों तरफ खाली जमीन है, एक तरह का बफर है। 2 किलोमीटर हम उससे पीछे हैं और 2 किलोमीटर चीनी उससे पीछे हैं। तो वो जो बफर की जमीन है, वो जो बीच की जमीन है, उसमें घुसपैठ, घुसा घुसी, हमारी जमीन में वो घुस गए, उनकी जमीन में हम घुस गए, ऐसा हुआ होगा। लेकिन भारत की जो एक्चुअल जमीन है उसमें शायद चीनी नहीं आए होंगे, और हो सकता है कि हमारे भारतीय सैनिक भी चीन की जो एक्चुअल नहीं वास्तविक मैं कहूँगा, वास्तविक क्षेत्र में हमारे फौजी भी नहीं गए होंगे। हमारे फौजी हो सकता है कि वो जो सीमा का क्षेत्र बना हुआ है उसमें चीनियों ने हमारी तरफ, यानी लाइन के इस पार कुछ तंबू वंबू गाड़ लिए, कुछ जीपे खड़ी कर दी। हमारे सैनिकों ने जाके कहा होगा कि भाई जब 6 जून को बात हो गई है तो हटाओ, ये तुमने अभी तक हटाया क्यों नहीं? बोला चाली हो गई, आग लग गई, तंबू में आग लग गई। ये हमारे VK सिंह जी ने भी कहा तंबू में आग लग गई। किसने लगाई आग ये नहीं मालूम, तो चलो वो चीनियों ने लगाई कि हमारे लोगों ने लगाई। ये मामला बिल्कुल स्थानीय और तात्कालिक था। इसमें न तो मैं मोदी का हाथ समझता हूँ, न शी चिनफिंग का हाथ समझता हूँ। दोनों देश के नेताओं ने कोई मुठभेड़ की साजिश की हो। यानी आपका कहना है कि पूरा एक भ्रम पैदा हुआ और उस भ्रम में परसेप्शन का मामला है कि हम कहां तक मानते हैं, वो कहां तक मानते हैं, इसकी वजह से शायद दिक्कत हुई। ठीक है प्रशांत, क्या सचमुच परसेप्शन का ही मसला है? और अगर परसेप्शन का मसला है तो अब तो बैठ के बहुत आसानी से हल हो जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि खासतौर पर देप्सांग में तो वो एकदम हटने को तैयार नहीं है। कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ, जहां 16 से 18 किलोमीटर तक चीनी सैनिक अंदर आ चुके हैं। जी, और कल ही के न्यूयॉर्क टाइम्स में 3D मैप आ गया है वहाँ का, उस इलाके का, जिसमें कि गाड़ियाँ, जीपें, टैंक दिख रहा है। तो देखिए, जो आप बात परसेप्शन की कर रहे हैं, उस परसेप्शन मैनेजमेंट को चीन ने, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने इसको हथियार बनाया है अपना। और चीनी नीति बड़ी स्पष्ट है कि वो 2 कदम आगे चलेंगे, फिर 1 कदम पीछे लेंगे, और वो 1 कदम आपसे एडवांटेज में रहेंगे। दूसरा, उन्होंने एक नीति बनाई कि उन्होंने कहा कि देख लिया कि ये मीडिया और ये परसेप्शन पे मामला चलता है, तो परसेप्शन उन्होंने एक हथियार बना लिया है।
और उस हथियार में वो फिलहाल, अगर आप ये यहाँ पे परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि चीन नहीं आया है और ये सारी चीजें गलत हैं, तो हम यहाँ बैठकर चीनी लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारा मीडिया अगर ये बार बार ये लिख रहा है और अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिख रहा है कि वो डिसएंगेजमेंट हो गया है, तो चीन तो जानता है ना कि वो कहाँ तक आ चुका है, वो बड़ा खुश होता है। दरअसल चीन को इस वक्त सबसे दिक्कत अगर कहीं हो रही होगी तो वो दिक्कत राहुल गांधी से हो रही होगी, क्योंकि वो अकेले आदमी हैं पूरे विपक्ष में और मीडिया में कि जो वो बोल रहे हैं कि भाई चीनी जो है वो हमारे अंदर आ गए हैं। ये मतलब इतने बड़े लेवल पे कोई पार्टी के लीडर, पहला ही लीडर है जो कि बोल रहा है वो चीनी उसको पसंद नहीं कर रहे होंगे राहुल गांधी को। क्योंकि पूरा जो परसेप्शन चीन बनाने की कोशिश कर रहा है वो राहुल गांधी के बयानों से शायद एक पंक्चर हो रहा है, पंक्चर हो रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मालवीय, आप बोलना चाहते हैं जरूर, पर उसके पहले मैं आपको कुछ तथ्य दे देता हूं। अभी जो लेटेस्ट आया है जिसमें एक पूरी सहमति है पत्रकारों की ओर से भी और तमाम सैनिक जो पूर्व अफसर हैं, और जिस तरह के सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो हमारा देप्सांग सेक्टर है उसमें पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 यहाँ से कोई चीनी सैनिक नहीं हटा है। 16 से 18 किलोमीटर वो भारतीय क्षेत्र जिसे हम अपना मानते हैं। ऐसे ही जो गलवान में है वहां पर भी 1 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो कि हमारा जो था अब वो नहीं रहा। और हम फिंगर पॉइंट 2 और 3 के बीच, खासतौर पर जो पेंगोंग त्सो है वहां पर, उस झील के पास, वहां तकरीबन 10 किलोमीटर टेरिटोरियल लॉस हुआ है। ये एक ऐसी सच्चाइयां हैं, आप ये कह दीजिए कि हमारा कुछ है ही नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन कल तक जहां तक हमारे सैनिक जाते थे, जहां तक पेट्रोल करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस पे सवाल पूछा जा रहा है तो इस पे कोई दार्शनिक उक्ति कहना या दूसरों को बेवकूफ बताना, इससे बेहतर क्या समस्या हल हो जाएगी? देखिए, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। वास्तव में राहुल गांधी जी चाइना की मदद कर रहे हैं। वो कई बार छुप करके चाइना के राजदूत से और चाइना के बड़े राजनीतिज्ञों से मिले हैं, बल्कि कांग्रेस और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि शासक पार्टी है उसके साथ ट्रीटी हुई है, उसके साथ समझौता हुआ है। तो कांग्रेस चिंतामणि जी, अब ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें मत करिए। बीजेपी का पूरा दल गया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में शामिल होने, और आप ओपनली झूला झुलाते हैं, आप ओपनली झूला झुलाते हैं। इस तरह की बातों से आज का क्या मतलब है? आप ओपनली झूला झुलाते हैं, और अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी चीन से मिले तो कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है। इस तरह की बातों से कूटनीतिक इसका जवाब तो जनता देगी, और जनता ने दिया है, जनता ने दिया है लोकसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ विषय यह है कि नहीं, गंभीर बात है, अगर चीन से मिली है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप तो झूला झुलाएं, आपकी पार्टी के नेता जाके कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में ट्रेनिंग लें, और आप यहां पर कह रहे हैं कि वो उनसे मिले, ये उनसे मिले। अरे भाई, अभी बताइए ना, मैंने बताया आपको कि देप्सांग में 16 से 18 किलोमीटर का टेरिटोरियल लॉस, ये सच्चाई, ये तथ्य है, इसको कैसे देखेंगे आप? हम कम्युनिस्ट विचारधारा के एकदम खिलाफ हैं, विस्तारवाद तो क्या करने गए थे? आपकी पार्टी क्या करने गई थी वहां क्लास करने? आपकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल क्यों गया था? ये कुछ ठीक नहीं। आप क्लास करने गए थे प्रोफेसर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैं आप अभी गूगल कर लीजिए, आपकी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी की क्लास में शामिल हुआ है। आपने क्लास में शामिल हुआ है, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि मुश्किल है आपके लिए भी, लेकिन वैदिक साहब, क्या सचमुच छवियों के खेल में भारत की जो वास्तविक स्थिति है उसको इस तरीके से हम हल्के में ले सकते हैं? देखिए, जहां तक छवि का सवाल है ना, छवि बनती है अखबारों में छपे फोटोग्राफों से, लेखों से, खबरों से और टीवी पर होने वाली बातचीत से। तो ये सब बातचीत इस समय ऐसी हो रही है कि जो सरकार कह रही है उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। आम आदमी को सरकार की बात पर ज्यादा भरोसा है। विरोध में जो स्वर उठा रहे हैं वो बात चाहे ठीक कह रहे हैं, चाहे सवाल ठीक उठा रहे हो, सवालों को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता
प्रामाणिकता तो हो सकती है, लेकिन विश्वसनीयता जनता की निगाह में कैसे बने? समय हमारे पास कम है थोड़ा सा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और यहीं पर आपने मेरी बात को बेहतर ढंग से बिल्कुल बिल्कुल। अरे बस आप वरिष्ठ लोग हैं, आपको ही पढ़ते पढ़ते सीखते हैं हम लोग। तो आखिरी कमेंट यहीं पे ले लेते हैं, समय बहुत कम है। शिव भाटिया जी का वीडियो शायद न मिल पाए। शिव भाटिया जी, सवाल यह है कि आप सवाल कितने भी महत्वपूर्ण उठाएं, तथ्यपरक उठाएं, लेकिन विश्वसनीयता सरकार की ज्यादा है, ऐसा वेद प्रताप वैदिक का कहना है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। इसका जवाब आपके पास क्या है? वैदिक जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आज का मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है। वो दूसरों का पक्ष सुनाना ही नहीं चाहता, वो तो एक सरकारी मीडिया बन के रह गया है। आई एम सॉरी, मैं एक चैनल पे एक बात ये कह रहा हूँ, और इनको मैं कहना चाहता हूँ, मालवीय जी को, 18 बार एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति से मिलता है, सामने वाले से, जिसको कहते हैं कि हम पसंद ही नहीं करते हैं। 9 बार वो उस देश को विजिट करता है, और पाकिस्तान को, जिसको ये रोज गालियां देते हैं, उसकी नाती की शादी में, प्रधानमंत्री की नाती की शादी में बिन बुलाए रास्ते में वहां उतर जाते हैं। तो क्या खीर खाने गए थे वहां पे? आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है, क्योंकि आपकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। छुप करके नहीं मिले, हमें शंका है कि हमारा देश बॉर्डर पे बच पाएगा। हम प्रधानमंत्री के ऊपर हमारे शंख सुबह हो रही है कि वो 56 इंच का सीना बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना हिंदुस्तान की टेरिटरी में नहीं घुसा, और सारी तस्वीरें बोल रही हैं कि वो टेरिटरी में घुसा हुआ है। तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज मीटिंगें किसके लिए कर रहे हैं? 10-10 घंटे कहां जा रहे हैं ये लोग? कहां 1.5 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं? अरे कुछ तो समझिए, क्यों बेवकूफ बना रहे हो इस देश को? ठीक है, हो गया। आपने बात कह दी। और देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर चिंतामणि जी हंस रहे हैं, और उनकी हंसी भी हासिल है इस समय चीन का जो रवैया है और सरकार का जो रवैया है। बहरहाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए, पार्टियां, नेता देश से बड़े नहीं होते। आप सबका बहुत शुक्रिया। बने रहिए राजनीति यहीं तक, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।